एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 6 पार्ट्स इसके गिवन है। फर्स्ट है x प्लस वाई, दो आपको लीनियर इक्वेशन है आपको करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड में ये आप कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन इसका 4 पार्ट ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट में है ये, आप लोग देखें। दो इक्वेशन हमने ले ली हैं 0.2x इंटू ये, और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग, इसको 2x अपॉन 10 लिख लेते हैं। ऐसे इसको 0.03 को पॉइंट अगर हटाएं तो अपॉन 10 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1.3 को ये 10 कर लेते हैं। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 2x प्लस के 3y अपॉन 10 और इक्वल टू 13 अपॉन 10। 10 से 10 हम लोग कट कर लेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी हमारी कि 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, और इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। इक्वेशन 2 को भी पॉइंट हटा लेते हैं। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो है 4x प्लस के 5y। पॉइंट हटा के हम लोग दोनों साइड में, जैसे इक्वेशन 1 में हमने हटाया था, इसमें भी ये पॉइंट हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ से 4/10 कर लेंगे, 5/10 और 23/10, 10 हट जाएगा, तो 4x प्लस 5y तो y की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग। तो y आया हमारा भाई यहाँ से इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको। ये इक्वेशन 3 है हमारी, y की वैल्यू जो निकाली है इसको इसमें पुट कर देते हैं। 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 12x प्लस के 65 माइनस के 10x अपॉन 3 इक्वल टू 23। यहाँ हम लोग कर लेंगे इसको, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 2x प्लस के 65 इक्वल टू 69, तो 2x इक्वल टू 69 माइनस के 65, तो यहाँ से x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग जाएंगे इसमें, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे हम लोग 3 में। तो 3 में रखेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू हमारे पास है 13 माइनस 2x अपॉन 3 जो हमारा आया था। ये वैल्यू हमने कन्वर्ट की थी x की वैल्यू y की टर्म में, या y की वैल्यू x की टर्म में हम कर रहे हैं। यहाँ रख लेते हैं हम लोग y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2x अपॉन 3, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 अपॉन 3, यानी 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। स्टेप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप से इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग कर पाएंगे, सेम ऐसे ही करना है हमें। फिफ्थ पार्ट में जो हमें दिया है वो इक्वेशन दे रखी है √2x यस। फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस ये दो इक्वेशन है। हम लोग क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 को √2x इसकी x की वैल्यू y की टर्म में हम ये निकाल लेंगे इसको, और यहाँ निकाल के इसको सेम वैसे ही हम लोग इसमें सेकंड में इसको पुट कर देंगे। पुट करने पर यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पुट कर दिया हमने, √3x, y कॉमन ले लिया। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, देते रियल वैल्यू, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई है, तो y 0 का मतलब y यहाँ पे रख देंगे, हम पुट कर देंगे x की वैल्यू जहाँ पर आपने कन्वर्ट किया था ये x की वैल्यू y की टर्म में, और यहाँ पे पुट करने पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सोल्यूशन इसका x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 में फाइंड हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी इन दोनों को सॉल्व करना है, और फिर हमें क्या फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेते हैं, या x की वैल्यू y की टर्म में। ठीक है, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x और द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या काम करते हैं, 3y को हमने यहीं रखा, इसको इधर लेके 11 माइनस 2x, तो y इक्वल टू ये, और इसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे, हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। तो एक से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से हमारा एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया ये इक्वेशन। तो जब 1 वेरिएबल में चेंज हो गया तो 1 वेरिएबल क्या निकल के आएगा, हमारा x फाइंड होगा। तो x फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 सॉल्व करने पर। फिर y निकालेंगे, y इक्वल टू 5 फॉर द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू और पूछी है इसने
फॉर द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू किस इक्वेशन में, इक्वेशन जो हमें गिवन है पीछे वो दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हम x और y की रख देते हैं तो m आ जाएगा यहाँ से। तो y की वैल्यू हमारे पास 5y थी और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी -2 और प्लस के 3। बस इसको इधर ले आते हैं, 5 - 3 इक्वल टू माइनस के 2m, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। स्टेप से हम इसको सॉल्व करें। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है इसका जो लैंग्वेज को ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 times the other, find them। the difference between two number is 26 and is 3 times the other, find them। ये फाइंड करना हमें, तो लेट कर लेंगे हम लोग। दो नंबर हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एन एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। लेट द नंबर्स, आंसर में हम लोग लेट द गिवन नंबर, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स जो है ग्रेटर देन है किससे, वाई से। एक हमने लार्ज नंबर ले लिया, एक स्मॉल नंबर ले लिया। तो फर्स्ट कंडीशन को ज़रा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी कह रहा है, 2 कंडीशन इसमें गिवन है, 2 कंडीशन से हम लोग 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा है वो ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो लार्जर में से स्मॉल करेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, 26, इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा सेकंड उसमें एंड वन नंबर इज़ 3 times। सेकंड अगर कंडीशंस को देखें हम लोग तो सेकंड कंडीशंस में हमें ये कहा इसने कि वन नंबर इज़ 3 times। वन नंबर मतलब x इज 3 times, 3 times इज माने इक्वल 3 times, 3 इंटू मल्टीप्लाई में ले आएंगे टाइम्स द अदर, अदर कितना y, यानी सेकंड कंडीशन हमारी दे रखी है x इक्वल टू 3y। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा फाइंड दैम। x एंड y निकालना तो बड़ा इजी है, हमने x की वैल्यू y की टर्म में हमें यहाँ मिल गई है। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 3y रख देते हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा लेते हैं। 3y माइनस के y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13। ये हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से x इक्वल टू हमारे पास 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 39। तो दोनों नंबर आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर 39 एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 39 एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 13। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो इसमें 2 एंगल्स हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, तो लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। फर्स्ट कंडीशन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल्स। तो लार्जर एंगल हमारा ले लेते हैं, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 18, क्योंकि इसने कहा कि लार्जर एंगल जो है कितना ज़्यादा है, इससे 18 ज़्यादा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड कंडीशन कहाँ से रहेगी, एक तो दे रखी है, लेकिन इसने क्या कहा, ये सप्लीमेंट्री एंगल है और हम वी नो अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम कितना होता है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इक्वेशन नंबर 2। तो वी विल सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड, तो y प्लस वाई इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू, तो y आ जाएगा हमारा 81 और x हमारे पास आ जाएगा 99। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये आपसे पूछा है इसने
कि एक कोच जो है वो खरीद रहा है बैट एंड बॉल, उसका रेट दे रखा है। एक बार उसने 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदे हैं तो पे किए हैं 3800। एक बार उसने बाय किए हैं 3 बैट्स और 5 बॉल्स तो पे किए हैं 17। तो कह रहा है इसको आप लोग फाइंड करना कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट, यानी एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो वेरी इजी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम लोग जो है लास्ट में जो इसने हमसे कहा है, जो पूछा है, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो फाइंड द कहा है तो क्या हम कहते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 balls and 1 bats and 1 ball be x रुपीज़ एंड y रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो वहाँ से हम लोग कंडीशन बना के लाते हैं। अब देखें फर्स्ट में देखें क्या कहा था, कितने बैट्स खरीदे 7, एक बैट्स का रेट कितना लिया हमने x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x। इसी टाइप से 7 बॉल्स हैं तो 6 बॉल्स हैं तो 6 एक बॉल्स का रेट कितना लिया हमने y रुपीज़, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, और दोनों को मिला के उसको कितने पे करने पड़ेंगे उसको 3800। तो पहली इक्वेशन मिल गई 7x + 6y = 7। एंड द सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें सी बाय 3 बैट्स, तो 1 बैट्स का तो आपने x है तो 3 बैट्स का हो जाएगा 3x। ऐसी 5 बॉल्स खरीदी हैं तो कितना हो जाएगा रेट उसका 5y, तो दोनों को मिला के कितना पे कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन बन जाएगी 3x + 5y = इतना। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 को ले लिया हमने 6y = 30, x को इधर लेकर आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेते हैं। तो हमने x की y की वैल्यू जो निकाल ली यहाँ से, we will take the value of y in x and put the value of y in equation 2। ये वाली जो वैल्यू है y की जो हमने फिर इक्वेशन 1 से निकाली थी, इक्वेशन 1 में ही इसको दोबारा से पुट मत कर देना क्योंकि वहाँ से तो हमारी आई है निकल के। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 से ही आपने y की वैल्यू निकाली और फिर से इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो रिजल्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। तो आप इक्वेशन 1 से आपने y की वैल्यू निकाली तो उसको आपको अदर इक्वेशन 2 में रखनी है। तो 1 से निकालिए तो 2 में रखें, और 2 से अगर आपने x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाली है तो उसको 1 में रखें। स्टेप से हम करेंगे। तो हमने 1 से निकाली तो 2 में हम लोग पुट कर देते हैं और वहाँ से हमारे पास जो सॉल्व करेंगे हम लोग आते हैं आपको, आप देख लेना इसको पॉज करके। ये सॉल्व किया हमने और यहाँ से x की वैल्यू 500, ऐसी ये 500 यहाँ पे रख देंगे आप, तो y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। बड़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है द टैक्स चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105, and for a journey of 15 km the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 km? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक टैक्सी चार्ज है उसका, एक तो फिक्स चार्ज है टैक्सी में बैठने का, और एक जो है वो पर किलोमीटर चार्ज ले रहा है अपना। और उन दो कंडीशन से उसने दो चीज़ें पूछी हैं। पहले हमने ये देखें कि क्वेश्चन में हमसे क्या उसने पूछा है। तो हमसे पूछा उसने व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, और फिर सेकंड पूछा है चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों लेट कर लेता हूँ मैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़ एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर वाई। और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पहली कंडीशन पे जाएंगे। पहली कंडीशन क्या बनाई, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी आ रही है, यहाँ पर आप देखें चार्ज वो दे ही रखा है। ये कह रहा है चेंज ऑफ द डिस्टेंस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। उसने 10 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस जाता है कोई तो वो कितना चार्ज पे करता है 105। तो 10 किलोमीटर जाता है तो पहले तो उसका फिक्स चार्ज है, तो लेट फिक्स चार्ज तो एक्स रखेंगे जो उसको लेना है फिक्स चार्ज, तो वो लेता है ये बैठने का टैक्सी में। जो टैक्सी हायर करता है वो फिक्स चार्ज तो देता ही, तो एक्स तो ये है ये। और कितने जर्नी कितने की रही उसकी 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है तो 10 वाई हो जाएगा ये, क्योंकि हमने चार्ज पर किलोमीटर वाई माना है तो 10 × वाई, और दोनों मिला के उसको कितने पे करने पड़े हैं 105। सेम एम तक सेकंड कंडीशन में अगर वो 15 किलोमीटर अपनी जर्नी करता है तो एक्स तो फिक्स रहेगा क्योंकि फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा वो बैठने का उसमें चार्ज, और 15 × वाई करके उसका क्या आ जाएगा चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 150। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने आप लोग देख लेंगे, इसको सॉल्व करा है मैंने, वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन 1 से 1 की वैल्यू निकाल के y = 10 आ जाएगा और x = 5। और इसी में इसने एक चीज़ और पूछी है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसने कहा है कि एक पर्सन अगर जो है ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है उसकी टैक्सी में, तो वो कितना पे करेगा ये आप हमको बताइए। तो बड़ा इजी है, हमारे फिक्स चार्ज तो वो लेगा, तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ तो हमारा ये आएगा यहाँ से पर्सन हैव टू पे टू ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 5 रुपीज़ तो वो लेगा ही लेगा, और प्लस 25 डिस्टेंस जितनी उसने डिस्टेंस कवर दिया उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि पर किलोमीटर जो रेट है वो कितना 10, तो 25 × 10 करके 250 रुपीज़ तो हो गए उसके किलोमीटर जो उसने चला है, और 5 रुपीज़ जो है फिक्स चार्ज है टैक्सी में, तो 250 रुपीज़ हो जाएगा, 255 रुपीज़। ठीक है गाय। नेक्स्ट
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शंस। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। जब भी फ्रैक्शंस की बात करेंगे हम लोग क्या लेट करेंगे, x/y। तो लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें। तो फर्स्ट कंडीशन में x+2/y+2 इक्वल टू 9/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये 11 की इससे मल्टीप्लिकेशन, उसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9y-4/11। इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन कह रहा है इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में तो इसकी कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो x/3/y+3 इक्वल टू 5/6, वही अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x/y की वैल्यू आ जाएगी, यानी एज ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म में रख देंगे इसको, x/y आ जाएगा। And the last question for this exercise, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. फिर कह रहा what are their present age, तो their present age तो लेट कर लेते हैं, let the present age of the Jacob be x year and his son is वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज हम लोग एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या कहा इसने, ज़रा थोड़ा ध्यान देंगे। फर्स्ट में कहा 5 ईयर्स हैंस, तो सबसे पहले दोनों एज को 5 ईयर लेके जाएंगे, 5 ईयर्स बाद दे जाएंगे। आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर एज जैकोब कितनी हो जाएगी, अगर जैकोब आज 7x ईयर का, तो आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा, वो x+5 हो जाएगा। ऐसे ही सन आज वाई का है, प्रेजेंट एज उसकी वाई है, तो आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा y+। और अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी है 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर कितनी है x+5, विल बी मतलब इक्वल किसके 3 टाइम्स, 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लिकेशन किसके ऑफ हिज सन, सन की एज की, जो इसकी सन 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर है उसके 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम करके इक्वेशन बना लेंगे हम लोग यहाँ से, एक्स में एक इक्वेशन बना जाएगी। फिर इसने कहा 5 ईयर एगो, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को 5 ईयर एगो ले जाएंगे, तो 5 ईयर एगो द एज ऑफ जैकोब x-5 हो जाएगी, मैंने -5 को कर देंगे प्रेजेंट एज में से, और एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी y-5 हो जाएगी। यानी आज अगर वो x का है तो 5 ईयर पहले कितने का होगा x-5 का, 5 ईयर बाद कितना होगा x+5 का, यानी बाद के लिए जो है प्लस कर देते हैं, पहले के लिए माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों एज आ गए, और कंडीशन रख देंगे कि क्या था कि जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स किसकी, हिज सन। ये कर दी, यहाँ से कंडीशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।